सोचो ज़रा, अगर आप ज़मीन की खुदाई कर रहे हो और पानी की जगह ज़मीन से खून निकलने लगे। सोचो ज़रा, किसी कुंड में अगर पानी सूख जाने से आपके गांव में सूखा पड़ जाए। कुछ ऐसी ही कथा है इस शिव मंदिर की, जहां आज हम जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कौन प्रतीक रिखाड़ी। मैं हूं एक पहाड़ी, प्रतीक रिखाड़ी। सो खुशी मनाओ एक नई सुबह की और एंजॉय करो एक नया व्लॉग। मुस्कुराइए कि आप भारत में, और भारत से बेहतर कोई देश नहीं। मुस्कुराइए इसलिए कि जीवन के दिन है 4, इनको क्यों करें बेकार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम ये पूरे पगडंडियों से होते हुए, ये प्रॉपर पहाड़ों के रास्तों से, बीच से होकर हम जा रहे हैं। आज मेरे साथ गरिमा और दीक्षा, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गौरी से स्टार्ट करते हैं। गौरी, कहाँ जा रहे हैं बताओ सबको जल्दी से। आज हम जा रहे हैं मंदिर, और ये जो मंदिर आज हम जा रहे हैं, ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और इसकी बहुत ही विचित्र कथा है। तो क्या कुछ कथा है ये हम जानेंगे। और अब तो दीक्षा भी यहाँ, दीक्षा का ससुराल हो चुका है। दीक्षा हमको लेके आई है, लेकिन रास्ता हम बता रहे हैं इसे। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर पहुंचकर फिर मैं आपको मंदिर पहुंचकर बताता हूँ कि क्या कुछ इसकी कहानी है। ये बहुत ही विचित्र मंदिर है, और इसकी कथा जो है वो बहुत ही विचित्र है। यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाने वाला है। आप लोग बने रहिए। तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रकृति का आनंद लीजिए। देखिए जिस गांव से होकर हम गुजर रहे हैं कितना सुंदर है। बहुत ही कठिन चढ़ाई है। चढ़ाई काफ़ी है इस मंदिर की, और लगभग अब हम पहुंच गए मंदिर के पास। तो मंदिर के परिसर पे पहुंचते ही सबसे पहले हमें ये दिखता है एक पानी का स्रोत, पानी का धारा, जो प्राकृतिक है। ये वैसे इसमें सिर्फ निर्माण किया गया है, लेकिन ये है प्राकृतिक। और ठीक सामने है मेरे मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर परिसर में पीतल के बने नाग देखकर आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि कहते हैं कि आज भी इस मंदिर की रक्षा असली नाग करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं शिव जी के एक ऐसे मंदिर, जिस मंदिर की एक पौराणिक कहानी यहाँ से कथा जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि शिव जी के 108 नाम हैं, जिन 108 नामों में से एक नाम है खंडेनाथ। उसी खंडेनाथ मंदिर पे अभी हम आए हैं, और क्या कुछ इसकी कहानी है जरूर जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मंदिर जो है ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा है। सिर्फ 2 गांव हैं जो समीप पड़ते हैं इसके, जिसमें से एक गांव का नाम है सिरकुच और दूसरे गांव का नाम है जाखपंत। और इन्हीं से ये इस मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है। क्या कुछ है कहानी, सुनते हैं। कुछ किंवदंतियां इस मंदिर की कथा को और रोचक बना देती हैं, जिसमें से एक किंवदंती यह भी है कि 2 गांव, जिनमें एक गांव का नाम जाखपंत था तो दूसरे का नाम सिरकुच था। जाखपंत पे पानी की कमी न थी और सिरकुच पे सूखा पड़ा रहता था। इन्हीं 2 गांव के मध्य एक ज़मीन हुआ करती थी जो मेहर लोगों की थी, और इस पर मेहर लोग मजीर काड़ा के लोगों से भूकर लिया करते थे। जाखपंत से सिरकुच तक पानी पहुंच जाता तो सभी सिरकुच वासियों की मुश्किलें दूर हो जाती। इसीलिए जाखपंत से सिरकुच तक पानी पहुंचाने के लिए एक नाली बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया। परंतु ज़मीन खोदना अभी शुरू ही किया था कि ज़मीन से खून की धारा बहने लगी। मेहरों को भूकर के रूप में दही देने जा रहे मजीर काड़ा के लोग खून की धारा देख घबरा गए, और जहां से खून निकल रहा था उसको रोकने के लिए सारा दही उस पर फेंक दिया। परंतु खून फिर भी ना रुका। फिर अपनी पगड़ी उतार कर उस पर बांध दी। अब खून तो बहना बंद हुआ, परंतु डर इस बात का था कि जो दही भूकर के रूप में मेहरों को देना था वो कहां से आएगा। मेहर लोगों को क्या जवाब देंगे। परंतु निराश होकर जब मेहर लोगों के पास पहुंचे तो पता चला कि बीती रात मेहर को एक स्वप्न हुआ है, जिसमें उन्हें महादेव ने भूकर लेने से मना किया है, और स्वप्न में यह भी कहा कि भूकर न लेकर उसकी जगह एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए एवं भूकर के रुपयों को उस मंदिर के विकास कार्य में लगाया जाए। और फिर हुआ एक मंदिर का निर्माण। यही वो मंदिर है जिसका नाम है खंडेनाथ, जो भगवान शिव को समर्पित है।
तो दोस्तों मंदिर में क्या कुछ है, कैसा है मंदिर, आपको पहले यहां से मैं दिखा देता हूं। ये है इसका मुख्य द्वार। मंदिर का जो मुख्य द्वार है ये आप सामने देख रहे हैं, गणपति के ऊपर एक प्रतिमा है और ठीक नीचे ये मुख्य द्वार है। इसके अंदर एक कुंड भी है। कुंड की कहानी हम जरूर सुनेंगे इसके बाद। पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं। जैसे सिरकुच गांव के इस खंडेनाथ मंदिर में शिव जी के सिर की पूजा होती है, चरणों की पूजा होती है चरमा में, और ध्वज में पूजा होती है धड़ की। तो ऐसे अंगों की भी पूजा होती है शिव जी के। मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी हम समीप नहीं जाएंगे क्योंकि यहां जाना वर्जित है, और यहां सिर्फ यहाँ के जो पुजारी हैं उन्हीं को जाना यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे सदैव हमेशा ताला रहता है जब तक यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती। इस मंदिर के जो गर्भगृह है यहाँ पर एक कुंड है कहते हैं, और ये जो कुंड है ये जब भी खाली होता है तो यहाँ सूखा पड़ता है। इसीलिए जब जब वर्षा नहीं होती या जब जब यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है तो यहाँ पे गांव वाले, जो आसपास के समीप गांव वाले हैं, वो यहाँ आकर इस कुंड को भरते हैं, और जो जो वो भरता है तब तब बारिश होती है कहते हैं। तो इतनी विचित्र कहानी है इस गांव की और इस मंदिर की, खंडेनाथ की। इस मंदिर में दर्शन करने आते वक्त रास्ते में एक नौला भी पड़ता है जिसे कहते हैं कुटिया का नौला, और जो मंदिर के कुंड में पानी कम होने पर यहीं से पानी भरा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में जिन दंपतियों को संतान नहीं होती वो यदि यहाँ रात भर दिया लेकर खड़े रहें तो संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस मंदिर में आपको एक खंबा दिख रहा होगा, जिस खंबे के आगे महिलाओं का जाना वर्जित है। इस धुनी पर चढ़े ये त्रिशूल गांव के लोगों की भगवान के प्रति उनकी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। यह मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें मनमहेश, भगवती, असुर, कटारमल और खंडेनाथ मंदिर शामिल हैं। शिवरात्रि और गणेश चतुर्थी के दिन इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और मेला लगता है। वैसे तो इन जंगलों में बाघ का दिखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहते हैं मंदिर परिसर में जिसको बाघ दिख जाए वो सुख, संपत्ति, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस मंदिर दर्शन के बाद एक जगह और जाना जरूरी था, जो इस कथा से जुड़ा एक और पड़ाव है। तो चलते हैं उस तरफ। दोस्तों मंदिर से इधर के रास्ते आते हुए हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे। तो ये मान्यता है यहाँ की कि खंडेनाथ मंदिर दर्शन के बाद इस झूले को ज़रूर झूला जाता है। तो मैं, गौरी और दीक्षा तीनों लोग यहाँ पे आए हैं। कहते हैं मंदिर जाते वक्त इस झूले में माथा टेक कर जाते हैं और वापस आते वक्त इस झूले को झूल कर आना चाहिए, क्योंकि ये महादेव का आशीर्वाद माना जाता है। तो दोस्तों खंडेनाथ मंदिर के दर्शन करके अब हम पहुंच गए हैं जागपंत, जहां जागपंत में यहाँ पे अब हम एक स्थानीय निवासी यहाँ पे हैं, जो इत्तेफाक से हमारे मामा जी भी हैं। तो मामा जी यहाँ के चूंकि निवासी हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे कि खंडेनाथ मंदिर की कहानी क्या है। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव का नाम है जागपंत। जागपंत के समीप मजीराणा का एक तोग है जी जिसमें रहते हैं भटजी लोग, जो आज इत्तेफाक से इस मंदिर की पूजा करते हैं। जी। मंदिर बनने से पहले की कहानी बता रहा हूँ आपको। यहाँ से एक नाली, पानी की नाली काट रहे थे वो जी जागपंत से सिरकुच के लिए। जी 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 सिरकुच के लिए काट रहे थे, तो बीच में, नाली के बीच में, सिरकुच और जागपंत के बीच में जी एक जगह खोद रहे थे, तो वहाँ से अचानक से खून की धार बहने लगी। जागपंत के नज़दीक सिरकुच, सिरकुच के नज़दीक चौड़ीगाड़। जी। ये सब गांव हैं। हाँ, गांव है। चौड़ीगाड़ मजीराणा का तोग है। अच्छा जी। वो लोग जा रहे थे कुमावड़ गांव में महल लोगों को भूकर देने के लिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। भूकर देने के लिए जा रहे थे। तो जब उन्होंने देखा खून की धारा जब बह रही है जी, तो उनके हाथ में एक दही का डिब्बा था, जी, एक घी का डिब्बा था, और जो जो चीज वो देते थे उनको जी, वो वाला सामान था। जी। तो उन्होंने दही का डिब्बा उस खून में डाल दिया, जहाँ से खून बह रहा था, जी जी। और अपनी पगड़ी उतार के पगड़ी उसमें बांध दी। अच्छा, ठीक। जी। उन्होंने जो काम करना था वो तो कर ही दिया, लेकिन डर भी थी। हाँ। महल लोगों की डर भी थी, अब उनको क्या देंगे हम। जी 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 तब गए थे तो वहाँ, उसके बाद खाली हाथ लौट के वहाँ गए, जी कुमाड़ में गए, जो बचा था वो दे के आए। और उन्होंने पहले बता दिया, जी। कुमाड़ वालों ने पहले बता दिया उनको कि हमें कल रात में स्वप्न आया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अरे जी। तो आज से जो भी कर तुम दिया करते हो हमको, उस कर को अब देना बंद करो। उसकी जो भी सेवा हो
उस खंडेनाथ मंदिर में उस सेवा को करना। देखिए दोस्तों, क्या विचित्र कहानी है। उसके बाद वही लोग, अब जो खंडेनाथ के पुजारी वही लोग हैं। और जो जाट पंथ हम बता रहे थे, तीन हमारे यहाँ तीन पंथ रहते हैं, रौ पंथ, भट पंथ और गांग पंथ। और जो हम लोगों को ब्रह्मासन दिया था वो, फिर खंडेनाथ में जी हम लोगों का ब्रह्मासन हुआ। जी जी जी, बिना कोई कार्य, बिना ब्रह्मासन के कोई कार्य होता ही नहीं है। संपन्न नहीं होता। कोई संपन्न नहीं होता। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े से भक्त थे। खंडेनाथ में वो लगभग 55 साल से 84 साल तक लगातार रोज जाया करते थे। और अंतिम समय में जब उनका अंतिम समय आया, उनकी डेथ के बाद जब हम उनको घाट में ले गए थे, तो जब घाट में उनकी चिता लगा रहे थे हम, चिता लगाने से पहले 4 सांपों ने हमको एकदम चिता लगानी नहीं दी। जब सांप वहाँ से निकले, उसके बाद हमने चिता लगाई। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कितनी विचित्र कहानी है और कैसी पौराणिक कथाएं हैं हमारे उत्तराखंड के मंदिरों की, जो आप लोग सुन रहे हैं मामा जी के मुख से। तो आप इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आप लोगों ने देखा कि कितना सुंदर है यहाँ की कहानी और क्या कुछ विचित्र कहानी रही है इस मंदिर की। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।